सुदामा जी ये नहीं सोचते हैं कि मैं मित्र के पास चला जाऊं, जानते हैं कि द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं इस दयनीय दशा में उसके पास जाऊं और लाला हमें देख करके हमें श्री दे दे, हमें धन दे दे। किसी को बताते भी नहीं। एक दिन भगवान स्वयं बूढ़े वृद्ध बन के आए, बाबा बनकर आवाज लगाई, भिक्षाम दे। सुशीला जी आई, बोली बाबा मेरे घर में कुछ नहीं है और मैं दे नहीं पाऊंगी। क्यों? बोले मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। पुत्र को? भगवान महात्मा के भेष में सोचने लगे, इन्होंने अभी फिलहाल तो अभी कोई पुत्र जाया नहीं है, 2 पुत्र इनके पहले से जरूर है, लेकिन अभी तो कोई है नहीं जिससे सोवर हो घर में। सुशीला बोली हमारे यहाँ सोवर है बाबा, हमारे घर का कुछ अब दे नहीं सकते तो। बोले तो 2-3 दिन बाद चलाऊं? बोले नहीं, मैंने दरिद्र पुत्र को जाया है और ये जीवन पर्यंत रहेगा, इसलिए मैं कभी अब नहीं आना द्वार हमारे। भगवान ने कहा अरे तुम्हारे पास तो सब कुछ है, जिसके पास द्वारिकाधीश जैसा मित्र हो, तुम्हारे पति देव के मित्र हैं, बहुत पक्के वाले सखा हैं द्वारकाधीश, उनके पास क्यों नहीं भेज देती? महाराज सुशीला बोली द्वारकाधीश सुने तो सब जानते भगवान है वो। भगवान ने कहा उनके पास में भेज दो। और देखो अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता, सुशीला बोली हमें तो कभी बताया ही नहीं। कहा जाओ सुदामा जी से आप पूछना, और जैसे आप द्वारकाधीश नाम मात्र ले लेना उनके सामने, उनकी दशा तुम्हें बता देगी कि द्वारकाधीश उनके सखा है। भगवान स्वयं आए थे, अंतर ध्यान हुए, भगवान सुशीला जी गई, सुदामा जी नाम जप कर रहे हैं। ए जी सुनते हो? सुशीला ने आवाज लगाई सुनते हो? एक कुछ जरूरी बात करनी है। महाराज नाम जप कर रहे थे श्री सुदामा जी। सुशीला ने कहा स्वामी जी मैंने सुना है कि द्वारकाधीश आपके सखा हैं। महाराज हाथ से माला छूट गई सुदामा जी की, आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी ने कहा था ना कि जैसे ही आप द्वारकाधीश का नाम लोगे तो सुदामा जी की दशा तुम्हें बता देगी कि द्वारकाधीश सुदामा जी के क्या लगते हैं। सुशीला बोली स्वामी आप क्यों नहीं चले जाते उनके पास में? सुदामा जी महाराज बोले देवी इसी कारण से मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि अगर तुम जानोगी तो तुम कहोगी जाओ कुछ धन मिल जाएगा, बच्चों का पेट भर जाएगा, ये होगा वो होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया।